अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानियाल है और मैं एक मिलिट्री पर्सनल हूँ। मुझे आर्मी में काम करते हुए 5 साल हो चुके हैं और ये जो वाक़या मैं आप लोगों को सुनाने लगा हूँ, ये मेरे साथ तब पेश आया था जब मैं इसी तरह की आर्मी की एक मिलिट्री एक्सरसाइज में आउट ऑफ कंट्री गया था। इसमें और भी कंट्रीज़ की फोर्सेस थी और हमारी स्पेशल ट्रेनिंग होना थी। वहाँ पर टर्की, अज़रबैजान, पाकिस्तान और भी डिफरेंट कंट्रीज़ की फोर्सेस थी। मतलब जो वहाँ की स्पेशल फोर्सेस होती हैं, जिनका मकसद ये होता है कि वो आपस में अपनी स्किल्स एक दूसरे से शेयर करें और मिलकर एक दूसरे को सिखाएं। हमारी ये एक्सरसाइजेस ऐसे इलाके में हो रही थी जो कि एक पहाड़ी इलाका था। चारों तरफ से हम पहाड़ों से घिरे हुए थे और हमारे कैंप उन पहाड़ों के बिल्कुल दरमियान में होते थे। हमें डिफरेंट तरह के टास्क दिए जाते थे अलग अलग ग्रुप्स में। कभी कभी अकेले अकेले बंदे को भी टास्क दिए जाते थे और कभी कभी ग्रुप्स बनाए जाते थे। उन टास्क में बहुत सी चीज़ें होती थीं। कभी ये होता था कि हमें पहाड़ों के रास्ते जाना होता था और अपना सब इक्विपमेंट अपने साथ लेकर, खाने पीने का सब कुछ अपने साथ लेकर, मतलब कि जो रॉ मटेरियल में खाना होता है, ख़ुद पकाना, लकड़ियाँ जलाना। हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दी जाती थी कि जो हमारे काम में आसानी करे। मतलब कि माचिस वगैरह, बर्तन वगैरह, हमें ये सब कुछ ख़ुद इंतज़ाम करना होता था। इसलिए तो इनको स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग भी कहा जाता है। और जो कंपनी या ग्रुप अच्छा परफॉर्म करता था तो उनको इन रिवॉर्ड वहाँ पर कुछ दिन की रेस्ट दी जाती थी। इसलिए सब इस काम में आगे से आगे बढ़कर हिस्सा लेते थे। अभी इस एक्सरसाइज को शुरू हुए तकरीबन 15 दिन हुए थे। अभी तक तो हमारी बेसिक ट्रेनिंग्स ही चल रही थी, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली थी। अगर मैं आपको 16वें दिन की बात बताऊं, तो उस दिन हमें जस्ट वाटर बॉटल्स देकर पहाड़ों पर काफ़ी दूर तक भेजा गया था और हमारा 2-2 का ग्रुप बनाया था। हमें खाने पीने का कुछ भी नहीं दिया गया था। और जिस टाइम हमें वो एक्सरसाइज शुरू करवाई गई थी वो दोपहर के 2 बजे का टाइम था। मेरे साथ तुर्की का ही एक बंदा था। उससे कम्युनिकेट करने में थोड़ी मुश्किल तो हो रही थी क्योंकि उसकी और मेरी लैंग्वेज, हम दोनों की लैंग्वेज ही डिफरेंट थी। लेकिन इंग्लिश को यूज़ करते हुए हम अपनी बेसिक्स बात एक दूसरे को समझा पा रहे थे। अब जब हम वहाँ से निकले तो अलग अलग हमारे ग्रुप्स डिफरेंट लोकेशन में जाने लगे। बिल्कुल चिलमिलाती हुई धूप हमारे सरों पर पड़ रही थी। जस्ट हमारे पास पानी की एक बोतल थी। हमें वहाँ जाकर खुद ही अपने खाने का इंतज़ाम करना था और हमें कैसे ये 2 दिन सरवाइव करने थे, ये हमें खुद ही फैसला करना था। और जो शख्स हार कर वापस आएगा उसके लिए ये था कि उसको इस एक्सरसाइज ट्रेनिंग से निकाल दिया जाएगा और स्पेशल फोर्सेस में उसको एडअप नहीं किया जाएगा। बस इसीलिए फ़ोर्स के हर बंदे का यही मोटो होता था कि किसी तरीके सारी एक्सरसाइज को पूरा करें। अब हम पहाड़ी रास्ता चढ़ना शुरू हुए तो अभी तकरीबन हमें 2 ही घंटे हुए थे पहाड़ी रास्ता चढ़ते हुए कि हमारी वाटर की एक बोतल बिल्कुल खाली हो चुकी थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद थी। अब हमें आगे बाकी पानी की एक बोतल को बिल्कुल एहतियात से यूज़ करना था ताकि हमें पानी की कमी ना हो। अब जब शाम के 6 बजे तो हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी। तो हमारे स्पेशल फोर्सेस का ही ये हिस्सा होता है और हमें ये सिखाया जाता है कि मजबूरी के टाइम आप कोई भी चीज़ खा पी सकते हो, चाहे वो हलाल हो या हराम हो। इस्लाम में भी इस चीज़ की इजाज़त है कि आप मुश्किल के वक्त कुछ भी खा सकते हो अपनी जान बचाने के लिए। और इस एक्सरसाइज ट्रेनिंग का मकसद भी यही होता है कि हमें हर तरह से तैयार किया जाए। अगर हम अपने SSG कमांडोज़ की बात करें तो उनकी ट्रेनिंग में भी ये सब कुछ होता है। खैर, वहाँ ऊपर पहाड़ी पर हमें घास के पास 2 खरगोश नज़र आए तो हम दोनों ने उनको पकड़ने का प्लान बनाया और सक्सेसफुली हमने उनको पकड़ भी लिया। फिर हमने लकड़ियाँ इकट्ठी की और पत्थर के ज़रिए आग जलाई और जैसे कैसे करके उनकी खाल वगैरह उतार कर उनको ऐसे ही आग के ऊपर भूना और फिर उनको खाने लगे। हमारी तो चलो अच्छी किस्मत थी कि हम उनको भून कर खा रहे थे, लेकिन कई एक्सरसाइज ट्रेनिंग में उनको कच्चा भी खाना पड़ता है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। अब तकरीबन शाम के 7:30 बज चुके थे और आग भी बिल्कुल बुझ चुकी थी। दिन पे जो इतनी ज़्यादा गर्मी थी
अब वो ठंड में बदलने लगी थी। हल्की हल्की हमारे जिस्म के अंदर ठंड जाने लगी थी और हमें फील हो रहा था कि सर्दी बढ़ने वाली है। वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ का मौसम ऐसा ही होता है। हमने फ़ैसला किया कि यहाँ से आग बुझाकर हम जो है वो आगे सफ़र तय करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र आज तय कर लें और बाकी जो है वो कल कर लेंगे, क्योंकि अभी हम खाना भी खा चुके हैं और एनर्जी भी हमारे अंदर आ चुकी है। तो मेरे साथ वाले टीममेट ने भी यही कहा कि चलो ठीक है। हम उस जगह पर वो आग बुझाकर आगे बढ़ने लगे। लेकिन अब जैसे ही हम पहाड़ों के ऊपर की तरफ जा रहे थे तो दरख्त घने होते जा रहे थे और वहाँ से रास्ता निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। दरख्त इतने ज़्यादा घने थे कि कुछ समझ नहीं आ रही थी हम किस तरफ को जा रहे हैं। इसीलिए हम जिस दरख्त के पास से गुज़रते जा रहे थे उस पर एक निशान लगाते जा रहे थे, ताकि अगर हम इसी जगह पर दोबारा वापस आएँ तो हमें पता चले, और अगर इस जगह पर नहीं आएंगे तो ये पता चलेगा कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारी किस्मत अच्छी थी कि जिन दरख्तों पर हम निशान लगा रहे थे उनमें से कोई भी हमारे सामने दोबारा नहीं आया। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे टीममेट को और मुझे 2 दफ़ा ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे हमें हमारे सार्जेंट ने पीछे से आवाज़ दी है, जो हमारा मिलिट्री सार्जेंट था जिसका नाम अबू बकर था। जैसे ही हमने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, और ये हमारे साथ 2 दफ़ा हुआ। हम लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए कि अगर एक शख्स का वहम हो तो चलो फिर भी बनता है, लेकिन दोनों को एक ही तरह का वहम कैसे हो सकता है। मेरे साथ वाले टीममेट ने भी यही कहा कि सार्जेंट अबू बकर की ही आवाज़ थी, लेकिन हमने उस बात को इग्नोर किया और ऊपर जाने लगे। और इग्नोर करना बनता भी था, क्योंकि वहाँ पर हमें दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था, और भला हमारा सार्जेंट हमारे साथ ऐसा मजाक क्यों करता। लेकिन साथ साथ हम ये भी सोच रहे थे कि हो सकता है ये भी हमारी ट्रेनिंग का ही कोई हिस्सा हो, इसीलिए हमें एक्टिव रहना चाहिए। शायद हमें एनिमीज़ को एनालाइज करने की भी ट्रेनिंग साथ ही दी जा रही हो। खैर, अब हम बिल्कुल चाको चौबंद होकर आगे बढ़ने लगे। तो इतनी देर में ही हमें ऐसा फील हुआ कि जैसे दरख्तों के ऊपर से कोई फलांगता हुआ अगले दरख्तों की तरफ गया है, जैसे बंदर चढ़ते हैं बिल्कुल वैसे। लेकिन जैसे ही हमने टॉर्च ऊपर की तरफ की तो वहाँ कोई भी नहीं था। हमें काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई, और अब तो हमें यकीन हो चुका था कि ये तो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं हो सकता, कि ऐसे कौन से इक्विपमेंट हैं कि जो नज़र ही नहीं आते। खैर, हम एक दूसरे के बिल्कुल करीब हो गए और एक दूसरे की तरफ देखते हुए और फिर इधर उधर देखते हुए ऊपर बढ़ने लगे। एक बंदा एक साइड को कवर कर रहा था और दूसरा दूसरी साइड को, मतलब हम चारों साइड्स को इसी तरह कवर करते हुए और देखते हुए ऊपर की तरफ जा रहे थे कि मेरे साथ वाले फ्रेंड को ऐसा लगा कि किसी ने उसकी बेल्ट से पकड़कर पीछे खींचा है और वो नीचे गिर गया। मैंने उसको ऊपर उठाया और पूछा कि क्या हुआ है, तुम थक गए हो? अगर थक गए हो तो बता दो, हम यहीं पर जो है वो आज रात स्टे कर लेते हैं। लेकिन उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं ज़रा भी नहीं थका, लेकिन मुझे किसी ने पीछे से खींचा है जिसकी वजह से मैं यूं अचानक से नीचे गिर गया। मैं मन ही मन ऐसा सोचने लगा कि हो सकता है ये थक गया है और जानबूझकर ऐसा कह रहा है। तो मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, हम रेस्ट कर लेते हैं। तो उसने कहा नहीं, रेस्ट नहीं हमें करनी चाहिए यहाँ पर। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। मैं उसकी इस बात को समझ नहीं पाया। मैंने भी उसकी बात मानी और हम अपने सफ़र को दोबारा कंटिन्यू करने लगे। जब हम उस घने जंगल से बाहर निकल गए, अब हमारे सामने थोड़ा पथरीला पहाड़ आ चुका था। तो अब हमें ऐसा नज़र आ रहा था कि जिस जंगल के अंदर से हम होकर आए हैं वहाँ पर जगह जगह पर आग लगी हुई है। और जैसे ही हमने उस आग वाली जगह पर टॉर्च मारी तो हमें उस जंगल से काफ़ी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आने लगीं। और टॉर्च की लाइट में हमने देखा कि कोई इंसान नुमा चीज़ दरख्त के ऊपर बैठी हुई है। और जहाँ जहाँ पर आग लगी हुई थी हमने वहाँ वहाँ लाइट मार कर देखा तो उधर सब दरख्तों पर ऐसे ही इंसान नुमा कोई चीज़ बैठी हुई थी। बेशक वो हमसे काफ़ी दूर थी, जिसकी वजह से उनका अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो क्या है, लेकिन वो दरख्तों पर इतनी ऊंचाई पर चढ़कर बैठे हुए थे बग़ैर किसी सहारे के कि ये किसी इंसान का काम तो नहीं हो सकता। और उन्होंने दरख्तों के ऊपर आग क्यों लगाई हुई थी, और वो आग भी इतनी अजीब कि दरख्तों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और उस आग का कलर भी बिल्कुल रेड था।
ये देखने के बाद हम दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि हमने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। जैसे ही हमने अपनी टॉर्च को नीचे की तो वो जो आवाज़ें पहले आ रही थी वो अब और ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी और वो हमारे करीब आती जा रही थी। हमने फ़ैसला किया कि आगे जाने की बजाय हमें इसी जंगल में से होते हुए नीचे जाना चाहिए। बेशक ये रिस्क तो था, क्योंकि वो जो चीज़ें भी थी अंदर ही थीं, लेकिन हमें आगे का रास्ता नहीं पता था। हो सकता है आगे इससे भी ज़्यादा ख़तरा होता। तो हमने फ़ैसला किया कि हमें यहीं से वापस लौट जाना चाहिए। हम अपनी टॉर्च को बंद करते हुए एक दूसरे का हाथ थामकर लाइन में आगे चलने लगे। कितनी देर में हमें महसूस हुआ कि वही चीज़ें दरख्तों से नीचे उतर रही हैं और अब वो हमारे पीछे आने लगी हैं। हम बहुत तेज़ी से भागने लगे कि इतनी ही देर में मेरा पाँव किसी दरख्त के साथ अटका और मैं ज़ोर से नीचे जा गिरा। चूँकि मेरे दोस्त का हाथ भी मेरे हाथ में था तो मेरी वजह से वो भी मेरे साथ गिरा और हम रोल करते हुए पहाड़ से नीचे की तरफ जाने लगे। हमें काफ़ी शदीद चोट भी लग चुकी थी और उसके बाद मैं बेहोश हो चुका और मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। जब मेरी आँख खुली तो मैं उसी जंगल के अंदर मौजूद था और मैंने ये देखा कि जो मेरा साथ दोस्त पड़ा हुआ था वो भी बेहोश हो चुका था। जो मेरी बेल्ट के साथ मैंने टॉर्च लगाई हुई थी, मैंने उसको उठाया और जलाया और जैसे ही मैंने अपने दोस्त की तरफ टॉर्च को किया तो देखा उसके पाँव की तरफ कोई अजीब व गरीब चीज़ बैठी हुई थी, ऐसी कि मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ नहीं देखी थी। उसका हुलिया भी मैं बयान नहीं कर सकता, करूँगा भी कैसे, मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि मैं आपको उस चीज़ के बारे में कैसे बताऊँ। बस इतना कह सकता हूँ कि वो एक काला सा साया नुमा चीज़ थी, लेकिन फ़िज़िकल वजूद के साथ, और वो मेरे दोस्त के पाँव वाली साइड से उसको खा रही थी। यह देखने के बाद मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगा और उसके बाद उस चीज़ की हैबत मुझ पर ऐसी तारी हुई कि मैं दोबारा से बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन जब मेरी दोबारा से आँख खुली और मुझे सब कुछ धुंधला नज़र आ रहा था तो मैंने देखा कि हम दोनों स्ट्रेचर पे थे और हमारे ग्रुप के ही बंदे जो कि एक्सरसाइज ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे वो हमें स्ट्रेचर्स पर नीचे की तरफ लेकर जा रहे थे और तब सूरज भी हल्का हल्का निकल रहा था। यह देखकर मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ, लेकिन उसके बाद ही मुझे अचानक से अपनी कमर वाली साइड पर काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा और मैं दोबारा से गहरी नींद में चला गया। अब जब मेरी आँख खुली तो मैं आर्मी के मिलिट्री हॉस्पिटल में मौजूद था और मुझे उल्टा कर लेटाया हुआ था। जब मेरा एक और दोस्त अंदर आया तो उसने कहा कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट आई है, लेकिन अब तुम लोग ख़तरे से बाहर हो। तुम्हारी कमर पर बहुत गहरी और शदीद चोट है, ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी जानवर ने खाने की कोशिश की है और सेम उसी जानवर ने तुम्हारे साथ वाले को भी खाने की कोशिश की है। उसके पाँव बिल्कुल नीचे से ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अब तुम लोग ख़तरे से बाहर हो और तुम्हारी जान बच चुकी है। बेशक जो तुम्हारे साथ वाले का नुकसान हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है। बस शुक्र मनाओ कि तुम लोगों की जान बच गई। ये सुनने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा उदास हुआ, अपने लिए नहीं, क्योंकि मैंने तो जल्द या बदेर ठीक हो जाना था, लेकिन जो मेरे साथ वाला था वो बिल्कुल चलने से भी माजूर हो चुका था। उसके लिए मुझे ज़्यादा दुख हो रहा था। जब बाद में हम बिल्कुल ठीक हो गए और हमारा राब्ता बाद में भी एक दूसरे के साथ रहा, चाहे वो अपनी कंट्री चला गया और मैं अपनी, तो हमें एक दूसरे से बातचीत करके यह पता चला कि उसने मुझे बताया कि उसको कुछ भी पता नहीं था बेहोश होने के बाद कि उसके साथ क्या हुआ। उसकी आंख तो बस तब खुली जब वो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद था, लेकिन जो मैंने देखा और मैंने उसे बताया, वो सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शौक़ में चला गया। उसको अभी तक यही लगता था कि उसका ये हाल किसी जानवर ने किया है, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मैंने ऐसा सब कुछ देखा था तो वो उसी कॉल पर रोने लगा और कहने लगा कि वो जो भी चीज़ थी उसकी वजह से अब मैं ज़िंदगी भर के लिए चलने से रह गया हूँ। तो मैंने उसको हौसला दिया और कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये अप्स एंड डाउन तो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। अल्लाह ने तुम्हें इस तरह आजमाया है और किसी और को किसी और तरह आजमाता है, लेकिन बस वो चीज़ें क्या थीं और उन जंगलों में वो क्या राज छुपा हुआ है, ये हमें
आज तक नहीं पता चला। हमारे सीनियर्स ने भी हमें यही कहा कि तुम पर जंगली जानवरों ने हमला किया था, लेकिन मैं हकीकत जानता हूँ कि हम पर किस चीज़ ने हमला किया था और हमारा ये हाल किसने किया है। मैं तो आज बिल्कुल परफेक्ट हूँ और बिल्कुल हेल्दी हूँ और अच्छी कंडीशन में हूँ। मेरे वो ज़ख्म भी बिल्कुल भर चुके हैं, लेकिन जो मेरे साथ वाले दोस्त का नुकसान हुआ वो आज तक उसका सामना कर रहा है और उसकी परेशानी से दो चार है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को थम्स अप दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।